वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 को क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस रिस्पॉन्स के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आपको पिछली वीडियोस अच्छी तरह समझ में आएंगी। आई होप आपको उनसे फ़ायदा भी मिला होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छा है। नॉर्मली अगर बात करता हूँ अब आगे की, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और दूसरा मुझे लास्ट वीडियोस आपको कैसी लगी हैं उस पर कमेंट करके मुझको ये चीज़ बतानी है। देन इस चीज़ को लेकर अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर मैं भी मोटिवेट होऊंगा, तो और मेहनत करेंगे दोनों मिलकर, आप भी और मैं भी। अब बात करते हैं 1.5 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के ऊपर है, इरेशनल नंबर के ऊपर है। चैप्टर नंबर 1 के 1.5 एक्सरसाइज में अगर आप अपनी एनसीईआरटी या कोई भी बुक खोलेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। क्या है कि कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और कुछ नंबर्स को पूछा जाता है कि क्या वो रेशनल है या वो इरेशनल है। ओके, तो देखें कैसे आते हैं। पहला आपके पास आता है 1 माइनस रूट 2। दूसरा ये आता है आपके पास 3 रूट 7। थर्ड वन रूट 225। फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पाई। ठीक है, एक और आता है आपके पास, नॉर्मली कह देते हैं उसको 5। 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3। एक और 3 रूट 7 अपॉन रूट 7। कुछ इस तरीके के नंबर्स आपको उस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जहां पर वो आपसे पूछेगा कि जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं क्या वो रेशनल है और इरेशनल है। मैंने आपको हर तरीके का नंबर यहाँ पर शो ऑफ कर दिया है। अब देखते हैं, देखो करना क्या होता है, इसका रूल क्या है। रूल देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स होते हैं इसके। उस रूल्स के ऊपर हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि सर गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो देखो, अगर मैं रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को प्लस करता हूं तो मुझको रेशनल नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। अगर मैं रेशनल नंबर में माइनस करता हूं रेशनल नंबर को तो भी मुझको रेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि ये चीज हम रेशनल नंबर में क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज दी जाती थी रेशनल नंबर की, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को होगी, सही है, तो मुझको पता है। प्रॉब्लम आती है सर हमारे साथ इरेशनल नंबर में। सर प्रॉब्लम हमारे साथ है कि जब रेशनल और इरेशनल मिक्स होकर आ जाते हैं। तो देखो, अगर मैं रेशनल में इरेशनल नंबर को प्लस कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा वो नंबर हमेशा इरेशनल ही कहलाया जाएगा। या मैं रेशनल में से इरेशनल को माइनस कर रहा हूं तो मुझको इरेशनल ही मिलेगा। बात आती है सर रेशनल को मल्टीप्लाई करूंगा इरेशनल में तो भी मुझको इरेशनल मिलेगा। सर बात आती है सर इरेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, सर वो आपका रेशनल भी, इरेशनल भी आ सकता है बेटा, रेशनल भी आ सकता है। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ कैसे। सर देखो, डिपेंड करता है सबसे बड़ी बात क्या कि सर रूट के ऊपर। मान लीजिए अगर मैं 3 रूट 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 रूट 5 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे के लिए भी काम आएगा आपका। कि अगर आपका रूट का नंबर यानी कि रूट सेम है, इट मींस रूट 5 इंटू रूट 5, यानी कि इन द सेंस रूट में 5 है, इधर भी रूट 5 है, तो आपका 110% वो नंबर मेरा रेशनल नंबर आएगा। रीजन, पहले हम क्या करेंगे 3 और 4 की इंटू और रूट 5 की रूट 5 में इंटू 3 4 जा 12। और याद रखिएगा एक रूल कि अगर मैं सेम रूट की इंटू करता हूं, इट मींस रूट के अंदर x है, रूट के अंदर x है, और इन दोनों की इंटू करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा x। सर ये रूल हम भूल जाते हैं, कैसे आती है ये चीज हमको थोड़ा सा इलैबोरेट करें। देखिए कैसे करते हैं, आते हैं इसी टॉपिक पर। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पिछली क्लासेस में हम छोड़कर आ जाते हैं। कैसे? हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा। उसमें हम क्या करते थे कि सर अगर मेरे पास मान लो
4 है और उसको मैं लिखता था, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता था तो मैं रूट के अंदर 2 into 2 लिखता था। और सर हमें टीचर्स ने ये बताया गया है कि बेटा जिसका पेयर बन जाए ना वो बाहर निकल के सिंगल आ जाता है 2। कैसे आया देखो, देखो इस रूट को कहते हैं क्या है, इस रूट को क्या है, क्या मतलब है इसका। सर नॉर्मल सी बात है, देखो अगर मैं इसी बात को लेता हूं √2 into 2 को, तो बात करते हैं, देखो यहां पर इस चीज को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2। अब जब ये रूट हटता है, जब ये रूट हटेगा तो यहां पर क्या आएगा बेटा 1/2 पावर आ जाती है, याद रखिएगा हमेशा। तो 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2 आ जाएगा और 2 से 2 गया, दैट्स व्हाई आंसर आता है 2। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इसी वजह से ये रूल कहा जाता है कि अगर सेम रूट की सेम रूट में इनटू हो रही है तो मेरा क्या मिलेगा, मुझको रेशनल नंबर मिलेगा। अगर कि सेकंड केस, चलो सर रेशनल नंबर तो समझ में आ गया, बात आती है सर इरेशनल नंबर इन द सेंस 3√5 की मल्टीप्लाई 4√6 में कर रहा हूं, तो सर करें कैसे करेंगे, तो देखिए देखो सर रूल वही रहेगा, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3 4 12 और √30 को आप चाहो तो थोड़ा सा फैक्टराइज करके कर सकते हैं, जैसे कि 2 into 3 into 5। कुछ बन रहा है क्या पेयर, नहीं बन रहा है ना, तो सर 110% दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि वो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, बिकॉज इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रूट। क्लियर है ना बात। आगे चलते हैं बेटा, देखिए आगे चलते हैं, इसमें रूल आता है। अब ये इरेशनल को इरेशनल में इनटू करी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सर हम रेशनल को डिवाइड कर रहे हैं रेशनल से तो मुझको नॉर्मली रेशनल ही मिलेगा। इज दैट क्लियर। सर अगर मैं रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलना है। ये चीज अभी हम अगले क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा समझेंगे। बात आती है इन क्वेश्चंस की, देखिए इन्हीं रूल्स के ऊपर। सर रेशनल में से इरेशनल माइनस हो रहा है, रेशनल में से इरेशनल माइनस हो रहा है तो मुझको क्या मिलेगा, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल। यहां पर क्या है 3√7। सर रेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझको क्या मिल रहा है, इरेशनल। तो ये भी मेरा क्या हो गया, इरेशनल। बात आती है ये क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन में कभी कभी वो बुक कह दीजिए या फिर एग्जामिनर कह दीजिए या जो पेपर सेटर होता है वो कह दीजिए, वो जान के इस तरीके क्वेश्चन डालता है। रीजन क्योंकि बच्चे के ध्यान होता है जैसा रूट में वैल्यू होती है ना वो इरेशनल होती है। क्यों भाई, क्यों होती है, देखो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है। जब हमने स्क्वायर्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्क्वायर्स। ध्यान होना चाहिए अगर आपको स्क्वायर्स पढ़े हैं तो 1 into 1 यानी कि 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहां तक तो सर हमें याद है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। आती है बात। अगर सर हमें याद नहीं है, हमको नहीं आती समझ में, हमें नहीं पता हम कहां तक याद करेंगे सर, ये तो पुरानी है, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको एक और चीज बताई है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्राइम फैक्टर कर दीजिए। लो जी, कर दिया। तो अगर जब आप इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से काटेंगे बनेगा मेरा 75, फिर 3 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। पेयर बन गए, बाहर निकल कर क्या आएगा 3 into 5 यानी कि 110% ये क्या है 15 का स्क्वायर होगा ही होगा। अब बाहर निकल कर क्या आया बेटा मेरे पास 15 आया, एंड 15 इज एन रेशनल नंबर, सो दैट्स व्हाई ये मेरा क्या होगा, रेशनल। बात करते हैं अगले पॉइंट की, विच इज पाई। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वाइवा ले लीजिए, आप अपना पेपर ले लीजिए, बुक में भी आपके अगला क्वेश्चन आई थिंक कोई किसी एक्सरसाइज में पूछा गया है। ये आपका कंट्राडिक्शन भी है। कहा जाता है कि सर पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है, बिल्कुल पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। सर बात आती है सर कैसे, रीजन सर 22/7 भी तो होती है उसकी वैल्यू, वहां पर तो वो रेशनल है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन बताओ। आपके पास जो बुक में क्वेश्चन है वो इस तरीके से, वो क्या है कि वो कहता है कि सरकमफेरेंस जो है वो आपका क्या है, ये जो हमारा पाई है वो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में।
देख लीजिएगा। तो अगर सिंपली है, अगर मैं बात करता हूं 2 पाई r अपॉन डी की, यानी कि डी को डायमीटर यानी कि 2 इंटू आर रख सकता हूं, 2 इंटू आर। सर कट के तो पाई आ रहा है, तो ये तो मैं रेशनल नंबर में शो कर रहा हूं, तो सर यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अब कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है सर, आप 2-3 बार बोल चुके हो कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन सीधी सीधी सी भाषा में होता है, जैसे कभी कभी हम गलती कर देते हैं ना, हमको पता है हमने गलती कर दी, और जब पेरेंट्स पूछते हैं तो फिर क्या होता है, नहीं, हम अपने आप को डिफेंस करते हैं, और फिर लास्ट में आके नहीं भाई साहब मैंने ही करा है गलती। ठीक है, तो वही है कि हम पहले किसी चीज को कहेंगे कि हाँ नहीं, हमें पता है कि हम ये चीज गलत है, हम उस चीज को कहेंगे नहीं ये है, फिर उसी बात को हम अपना सपोजिशन रॉन्ग करके वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो इसी तरीके से वो बात आगे करेंगे। 10th क्लास में इस चीज को लेकर है आपके पास टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर में ही है रूट वाला। आगे चलते हैं, तो आगे आप आगे फर्दर क्लासेस में ये चीज पढ़ेंगे, तो ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिएगा बस, पाई जो है वो मेरा क्या है, इरेशनल नंबर, बिकॉज 22/7 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में चेंज करता हूं तो वो मुझको क्या देता है, वो देता है बेटा आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट क्या, इरेशनल नंबर। बात आती है 1 माइनस रूट 2, ये मैंने डबल ले लिया, यहां पर कोई बात नहीं, आप प्लस कर दीजिए। तो देखो सर इरेशनल में इरेशनल को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल, तो ये नंबर भी मेरा क्या हो गया, इरेशनल। अपॉन 3 है सर, इरेशनल से डिवाइड हो रहा है, तो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे, वही कंडीशन आती है। अभी अगले पॉइंट में इसको भी इलैबोरेट करेंगे। बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की, देखो 3√7 अपॉन √7। सर हाउ कैन वी elaborate, how can we examine that this is an irrational or rational? तो देखो √7 सेम बन रहा है, तो कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। हमको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। सर यहाँ पर क्या है, सर √2 है। पहली बात तो अगर आप a + b अपॉन a है, ये चीज और याद रखिएगा, ये बच्चा बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। वो क्या करता है कि सर ये लो सर आंसर आ गया b, लेकिन ये चीज गलत होती है, हमेशा मल्टीप्लाई में है तो ही कटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सर √2 है, √3 है। अगर मैं ये कहता कि 1/1 + √3 अपॉन √3 भी है, तो भी ये इरेशनल ही होता मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें, लिखने से ज्यादा बोलना इंपॉर्टेंट होता है मेरा, याद इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो उस चीज को आप चाहे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको आगे पीछे करके दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको 6 कुछ कॉन्सेप्ट को यहां पर क्लियर किया है कि अगर कुछ नंबर्स हमको दे दिए जाते हैं और वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल मतलब क्लासिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल है, तो हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका, इरेशनल का एक कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइजेशन कहते हैं। हाँ जी बेटा, तो आते हैं, अभी मैंने आपको क्या बोला था क्या, कि ठीक है सर अभी हमने क्या करा है कि ये चीज क्लैरिफाई करी है कि सर किस तरीके से हम नंबर्स को रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करेंगे। अब हम आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, रेशनलाइजेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ दिस एक्सरसाइज। सर रेशनलाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, देखो सबसे पहली बात है रेशनलाइज है क्या, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप आराम से समझ पा रहे हैं इसका मतलब, सर डिनोमिनेटर समझ गए हम, दा समझ गए हम, रेशनलाइज क्या है सर ये। तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा, रेशनल मतलब क्या कि सर अगर मेरा डिनोमिनेटर रूट में है, इरेशनल है, तो उसको मुझको रेशनल करना है। आगे चलते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल्स लूंगा। एग्जाम्पल है, मान लीजिए अगर आपको 1/√7 दिया हुआ है, ठीक है, 1/√7
7 दिया हुआ है। तो सर कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे? सबसे पहले इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी कंसंट्रेट ऑन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? √7। तो ध्यान करेंगे बेटा, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर कोई √x है और उसमें √x की इंटू कर देंगे तो मुझको क्या मिलेगा? x मिलेगा। यानी कि अगर मैं सर √7 के अंदर √7 की ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रूट हट जाएगा ना। तो यही काम करेंगे। तो सर हम क्या करते हैं, √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या बनता है? √7/7। तो यहाँ पर मेरा मेन कंसंट्रेशन क्या है कि सर डिनोमिनेटर मेरा रेशनलाइज होना चाहिए, यानी कि रूट हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास ये आ गया। दूसरा करते हैं बात सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है? जैसे कि 1/√3 माइनस √2। सर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ कैन वी प्रूव इट एंड हाउ कैन वी चेंज द डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर, यानी कि हम रूट कैसे हटाएं? तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो इन दोनों नंबर्स को देखो ध्यान से, √3 है √2 है, दोनों के बीच में क्या है? माइनस। हम क्या करेंगे? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑपोजिट साइन से मतलब कि इसको सर √3 और √2 तो सेम रहेगा, यहां माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस होगा तो माइनस। प्लस वाला भी अभी लेकर बताऊंगा आपको, तो घबराने वाली बात नहीं है, पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। देखो सर अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इससे इंटू भी तो करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। तो ऊपर क्या हो जाता है? 1 की इंटू तो किसी में भी कर लो तो √3 प्लस के √2 हो जाएगा। बात आती है नीचे की। नीचे क्या है? देखो ये है मेरे पास दो नंबर्स को माइनस, दो नंबर्स को प्लस। सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर तो चलो अभी मैं समझाऊंगा आपको, मैं 8th चैप्टर, अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी में 9 चैप्टर है, और अदर बुक्स में भी आपको आइडेंटिटीज वाला चैप्टर मिल जाएगा। तो उसमें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। वो आइडेंटिटी क्या है सर? a² - b² बराबर a - b और a + b है ये आइडेंटिटी। सर अगर ऐसे दे दिया जाए तो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, अगर ऐसे दे दिया जाए तो इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो देखो a - b और इंटू a + b, a - b और a + b, यानी कि अगर मैं लिखूं तो a - b और a + b, तो क्या बन जाएगा सर? a² - b²। तो कंडीशन क्या बन जाती है? √3 प्लस के √2/3 - 2, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2। तो सिंपली है सर, रूट हट जाना है, तो हट गया मेरा रूट। तो क्या बचा? 3 - 2, और बचा क्या मेरे पास सर? यहां पर बचा √3 प्लस के √2/1। देखिए बेटा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये चीज बोलता हूं। वो क्या बोलता हूं? देखो मैथमेटिक्स में ना जब हम मतलब पढ़ा करते थे तो हमारी बुक के पीछे एक लाइन आती थी लिखी हुई। वो लिखी हुई क्या होती थी लाइन? कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज होगी। अब आप मेरी वीडियो देखकर ये चीज करेंगे सर, आप मैंने वीडियो समझ ली और मुझे सब कुछ आ गया और मैं अब सीधा पेपर में ही काम करूंगा, नहीं बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, आरएस है, आरटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो बेहिचक होकर आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए। तो एक दिन हम डाउट सेशन रख लेंगे, जब हम मुझे लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए बच्चों के, तो डाउट सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए रख लिया जाएगा। और अगर आप रिकमेंड करेंगे कि सर लाइव क्लास चाहिए हमको एक आधी, तो चलो लाइव क्लास भी ले लीजिएगा मेरे से, लेकिन कमेंट में सबसे पहले ये चीज करनी है। दूसरी चीज, अब तो सर ने बोल दिया लाइव क्लास, सर अब तो हम तो सीधा कमेंट करेंगे, नो सर हम तो बिना करे करेंगे, नहीं भाई करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो आप ये चीज तभी ये चीज कर पाओगे, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स निकाल पाओगे, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे बेटा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं मैं, नहीं कोई, नहीं ये वीडियो, नहीं किसी और की वीडियो। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरह आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्राइब करें, और इस चीज को अगर कंटिन्यू करना है, सर मजा आ रहा है आपके साथ पढ़ने में, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ मतलब मेरे साथ जुड़े
अच्छी तरह, और मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर हम करते हैं तो सर मजा आता है मैथ्स करने में, तो वही है कि एंजॉय द मैथ्स। ठीक है बेटा, ओके।